देखिए ईपीएस 95 ये भारत के सभी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए बनाई पेंशन स्कीम है। तो जो भारत में तकरीबन 75 लाख लोग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिटायर्ड हुए हैं और 7.5 करोड़ लोग जो अंशदान कर रहे हैं आज की तारीख में, ये सभी लोगों का ये प्रश्न है। ये लोग पहले से ही कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, तो पहले से कंट्रीब्यूशन करते थे हर महीने पैसे भरे कि अब हम जब रिटायर होंगे तो हमारे सामाजिक सुरक्षा के लिए हम पैसे जमा करें। तो लोगों ने पैसे जमा किए, तो तकरीबन हर एक आदमी का सरकार के पास 20 लाख के तकरीबन जमा होता है। तो सरकार ने 2008 में निर्णय लिया कि ये 20 लाख रुपए वापस कभी नहीं होंगे, हमारा पैसा असल गया, ऊपर से जो 20 लाख का ब्याज होता है कम से कम 15-16 हज़ार रुपये वो भी नहीं मिलेगा। और क्या मिलेगा? 1171 रुपये एवरेज पेंशन है पूरे भारत में। तो 60 साल की उम्र के बाद आपसे कोई 20 लाख रुपए ले और उसके एवरेज में आपको 1171 रुपया दे के बोले कि आप अभी जियो, तो कैसे जिएंगे? ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना सरकार की किसी योजना का उनको लाभ है, क्योंकि वो पेंशनर है। अब 40 लाख 39 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनको 1000 से कम पेंशन है। तो ये बड़ी समस्या पूरे देश में है। तो हमने राष्ट्रीय संघर्ष समिति, हमारी जो संस्था है या नेशनल एजुकेशन कमेटी, वो 27 राज्यों में काम कर रही है, जिला स्तर पे, तालुका स्तर पे, कई जगहों पे ग्रामीण स्तर पे। तो ये संगठन पिछले 8 साल से लड़ रही है कि भाई हमारा पैसा तुम्हारे पास है, तो हमें अपने पैसे से ही हमारी राहत दो। 60 साल की उम्र के बाद हमें हमारा स्वाभिमान बचाओ, हमारा एक प्रकार से हमारी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो बचाओ, और हमें मरने तक एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छी तो क्या खैर, लेकिन 2 बुजुर्ग जी सके, इसके लिए हमने मांगा है। हम मांग रहे हैं 7,500 और महंगाई भत्ता हमको दिया जाए, ऊपर से मेडिकल फैसिलिटी दी जाए जो मुफ्त हो मियाँ बीवी के लिए। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था एक कि ज़्यादा पैसे भरोगे तो ज़्यादा पेंशन मिलेगा, इसमें कोई मतलब बुराई नहीं है, पैसा ज़्यादा लो तो पैसा ज़्यादा पेंशन मिलना चाहिए। तो उसको भी इन्होंने भेदभाव करके अलग अलग गुट बना दिए। वो ना करते हुए उसको अक्षरशः शब्दशः लागू किया जाए बिना भेदभाव के। और जो लोग इसमें अंशदान जिन्होंने नहीं किया, उनसे या तो उनको एक्स पोस्ट फैक्टो मेंबर बना के अंशदान करा लो और इसमें उनकी सामाजिक सुरक्षितता तय करो, नहीं तो कम से कम उनको 5,000 रुपये लमसम अमाउंट पेंशन के तौर पर दिया जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 8 साल से ये संघर्ष जारी है, क्यों? क्या लगता है 8 साल से क्यों केंद्र सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी? ये तो सरकार की असंवेदनशीलता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बीजेपी मार्च 2014 में बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर जी ने सोशल मीडिया पे कहा था, यूट्यूब पे क्लिप अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, कि इन लोगों को अगर हमारी सरकार आती है तो इनकी मांगे हम 90 दिन में पूरी करेंगे। आज 10 साल हो गए, वो मांगे पूरी नहीं हुई। तो जब हमने आंदोलन खड़ा किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे 2 बार बुला के आधा घंटा बात की, और वो भी इस पक्ष में है। ये कब की बात? ये 4 मार्च 2020 और 5 अगस्त 2021 आप लोगों की प्रधानमंत्री से बात हुई? आधा घंटा मुलाकात हुई। आदरणीय हेमा मालिनी जी ने इनिशिएटिव लिया था, उनके द्वारा हम प्रधानमंत्री जी से मिले, आधा घंटा चर्चा की, दोनों बार आधा घंटा, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आपके मुद्दे में दम है, आपकी बात सही है, मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, मैं आपका काम करूँगा। अब वहाँ से थोड़ी स्पीड पकड़ी है, और अभी जो अलग अलग मंत्रालय है, अलग अलग विषयों के हैं, तो वो सब अभी एक साथ बैठेंगे। प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में ये काम हो सकता है, क्योंकि अलग अलग वित्त मंत्रालय इसमें है, श्रम मंत्रालय है, पीएमओ ऑफिस है, वो इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकेंगे। आप संपर्क में हैं? हाँ बिल्कुल संपर्क में है। क्या अपडेट अभी आया उस बारे में? कुछ अपडेट अभी तक मिला? अपडेट तो नहीं है, बट ये सत्र में होना चाहिए, 9 तारीख तक ये काम होना चाहिए, ये हमारी मंशा है, और सरकार से आपके माध्यम से विनती भी है। और हम जानते हैं कि इस साल चुनाव भी है, वो भी है, और क्योंकि आप सरकार से की लगातार बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार अगर रिपीट हुई, अगर इस सत्र में, छोटा सत्र है ये, क्योंकि आपको क्या विश्वास दिया गया है कि आपकी बात जो है वो इस बार उठाई जाएगी? विश्वास तो दिया है, मंत्री जी ने कहा है, 2-3 बार कहा है कि हम इसी महीने में आपका काम करेंगे। तो हमें आशा है
कि जब मंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है तो होना चाहिए। और ये लोगों की संख्या कम नहीं है, इनकी संख्या तकरीबन देश में 30 करोड़ से ज़्यादा है। तो इतने लोगों का भविष्य इफेक्ट हो सकता है और इतने लोग इस विषय में अपनी सहानुभूति रखते हैं और इतने लोग ये संघर्ष को देख रहे हैं और सरकार ने जो आश्वासन दिए वो भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब होना चाहिए। और आप चाहेंगे कि ये सरकार एक बार फिर आए? नहीं, वो तो खैर सरकार ने अच्छे काम किए तो सरकार आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं। हम भी अच्छे कामों को कायल है। ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक सामाजिक संस्था है, सामाजिक कार्य कर रही है। हमारे यहाँ पे सभी पक्ष पार्टी के लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं। हम सब जो सरकार ने अच्छे काम किए उसके हम कायल हैं, हम उसके लिए उनको बधाई देते हैं। लेकिन अगर इन लोगों का काम नहीं किया, वो भी 10 साल पहले बताए हुए, तो आप जितनी भी उपलब्धियां गिनाएंगे लेकिन ये आपके ऊपर दाग रहेगा। ये आपको लगता है कि अगर जो 10 साल का इंतजार था, 10 साल पहले कहा था, आपका ये दावा है, आपका ये कहना है, मार्च 2014 में कहा था और अब तक वो पूरा नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस सत्र में शायद वो पूरा हो जाए? बिल्कुल होना ही चाहिए, शायद नहीं, होना ही चाहिए। अच्छा, कितने हम माने कि कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं देश भर में? 75 लाख रिटायर्ड लोग हैं जो इमीडिएटली बेनिफिशियरी है, डायरेक्ट बेनिफिशियरीज है, और 7.5 करोड़ परिवार वो है जो आज कार्यरत है और अंशदान कर रहे हैं। वो आगे चल के भविष्य में उनको इसका फायदा होगा और उसके फ्यूचर या इनडायरेक्ट तरीके से वो बेनिफिशियरी है। तो क्या आप सभी लोग महाराष्ट्र से ही आए हैं या अलग अलग देश के हिस्से से? आंदोलन 31 जनवरी से यहाँ शुरू हुआ। सबसे पहले उत्तराखंड आया, दूसरे दिन उत्तर प्रदेश आया, फिर हरियाणा आया, फिर दिल्ली आई, फिर उसके बाद दिल्ली के बाद राजस्थान, कल मध्य प्रदेश, आज महाराष्ट्र। तो हमारा एक एक राज्य आके यहाँ पर ही काम कर रहा है। तो मतलब आप